इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें रोज समझाते हैं कि आपका काम थोड़ा सा कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन निष्ठा कैसी होनी चाहिए? 100%। उसमें 99 नहीं चलेगा। निष्ठा का कैसे पता लगे कि इस व्यक्ति की निष्ठा कितनी है? प्रतिकूलता आने पे पता लगता है। अनुकूलता में तो सारे बोलते हैं जी हमारी तो बड़ी निष्ठा है आपके प्रति, और थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, बोल जी ये लो अपना रिजाइन पकड़ो अपना, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। उस समय पता चलता है कि निष्ठा कितनी थी। क्योंकि खुशी खुशी में तो कोई भी रहेगा, सभी निष्ठावान ही हैं, लेकिन जब कभी थोड़ा सा हिलाया जाता है, उस व्यक्ति को झटका दिया जाता है, उस समय उसका विचार कैसा रहता है? तलाक हो जाते हैं उस संसार वाले संबंधों में, तो बोल जी मैं नहीं रह सकती इस घर में, तलाक। तलाक तो था ही नहीं, कहीं वैदिक परंपरा में तलाक शब्द ही नहीं था। और यहाँ भी लोग भाग जाते हैं, आकर के यहाँ उपनयन संस्कार करवाते हैं, वेदारंभ संस्कार करवाते हैं, कुछ 5, 7, 10 साल फिर पढ़ते भी हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद बोल जी अब नमस्ते, तब पता चलता है निष्ठा कितनी थी। लेकिन वो दूसरे की हानि नहीं करती है। ये अनिष्ठा का भाव दूसरे का नुकसान नहीं करता है, अपना नुकसान करता है। और निष्ठा से दूसरे का लाभ नहीं होता है, अपना लाभ होता है। क्योंकि ये तो साधन है, अंतिम निष्ठा तो हमारी भगवान के प्रति ही होनी चाहिए। लेकिन माता पिता, गुरुजन, या संसार में चलें तो पति पत्नी, सास ससुर, वो परिवार, ये उन्हीं के ही प्रतिरूप हैं, भगवान के ही। तो प्रैक्टिस यहां करनी पड़ेगी इनके साथ। किसी की अपने बड़े भाई के प्रति निष्ठा होती है, पिता नहीं है तो कहते हैं कि हमारे बड़े भाई ही हमारे तो पिता तुल्य हैं, तो फिर वो डिगनी नहीं चाहिए निष्ठा। जैसे भक्तों की निष्ठा डिगती नहीं है ना, कितने संघर्ष आते हैं। मीराबाई के जीवन में कितने संघर्ष आए, ध्रुव भक्त, प्रहलाद भक्त के जीवन में कितने संघर्ष आए, महर्षि दयानंद के जीवन में कितने संघर्ष आए, शहीदों के जीवन में कितने संघर्ष आए, कितने कष्ट आए, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं अपने धर्म को। निष्ठा ऐसी होनी चाहिए, अडिग निष्ठा। तो तब श्रद्धा उत्पन्न होती है जब हमारी किसी व्यक्ति के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति निष्ठा होगी कि निर्णय कर लिया आर पार का, अब ये ही होना है, इसी मार्ग पे चलना है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है फिर। तो देखो आप पूछ रहे थे ना सुबह, कैसे पता लगे कि हम श्रद्धा से युक्त होकर के कर रहे हैं? विचार से भी पता लग जाएगा। निष्ठा से श्रद्धा बढ़ती है। किसी भी चीज के प्रति निष्ठा होगी आपकी, सत्य के प्रति निष्ठा है तो सत्य के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। भोजन करते समय आपकी निष्ठा है कि भोजन भी मेरा क्या बन जाए, यज्ञ बन जाए, पूजा बन जाए, अनन्य भक्ति बन जाए, ये आपकी निष्ठा है, तो भोजन के प्रति आपकी श्रद्धा बन जाएगी, आप वैसा ही करेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा यदा वही निस्तिष्ठति, जब ये निष्ठा पूर्वक ठहर जाता है, माने उसमें कहते हैं ना भाई एक निष्ठ है, ये तो एक में ही इसकी निष्ठा है, तल्लीन है ये तो, उसी में लीन है ये तो उसको कहा है यदा वही निस्तिष्ठति अथ श्रद्धाति, तब श्रद्धा करता है। जब निष्ठा हो, किसी के प्रति लगाव ही नहीं है, निष्ठा ही नहीं है, विचार से ही स्वीकार नहीं किया, तो श्रद्धा कैसे हो सकती है? तो ऐसी कितनी कहानियां हैं। च्यवन ऋषि की कहानी आती है कि वो तपस्या कर रहे थे और वो एक राजा की पुत्री थी सुकन्या, तो उसको पता नहीं था, उनके ऊपर दीमक लग गई और आंखों के ऊपर दीमक थी नहीं, आंख खुली आंख से वो समाधि में लीन थे। तो उसने सोचा क्या मोती से चमक रहे हैं, और उसमें तिनका डाला और उससे खून आया, तो पता लगा कि अरे ये तो बड़ा अपराध हो गया, कोई प्राणी था ये तो। बाद में मिट्टी हटाई तो पता लगा ये तो ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आपने तो मतलब मेरा जीवन का काम अब कैसे चलेगा, आपकी बेटी ने तो बड़ा अपराध कर दिया। तो उस लड़की ने कहा कि मैं आजीवन इनकी सेवा करूंगी।
तो उसके बाद वो सेवा कर सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति को विचार से स्वीकार किया ना एक बार। नहीं तो कहाँ राजा, कहाँ एक सन्यासी, उसके पास कोई धन दौलत, कोई मैच ही नहीं है। लेकिन श्रद्धा उत्पन्न तब हो जाती है जब व्यक्ति की निष्ठा हो जाती है। तो ये निष्ठा गुरु के प्रति भी ऐसी होती है, किसी देश के प्रति भी हो सकती है कि भारत मेरा देश है, इसके प्रति मेरी निष्ठा है, इसके सुख के लिए, इसकी आजादी के लिए, इसकी मुक्ति के लिए मैं अपना कतरा कतरा लगाऊंगा। स्वामी जी महाराज लगे हुए हैं, देश के प्रति निष्ठा है तभी तो लगे हुए हैं। नहीं तो जिन लोगों की खुशियों के लिए, सुख के लिए वो 18-20 घंटे पुरुषार्थ करते हैं, वही लोग गाली देते हैं, फिर वही पुतले फूंक देते हैं, तो भी लगे हुए हैं, क्योंकि निष्ठा पुतले फूकने पे नहीं टिकी हुई है। पूरा का पूरा भी फूक दें तो भी अंतिम श्वास तक करना वही है, लोगों की भलाई, लोगों की सेवा, ऐसी होती है निष्ठा। तो फिर वो श्रद्धा बन जाती है। यदा वै निस्तिष्ठति अथ श्रद्धाति न अनतिष्ठन श्रद्धाति, बिना निष्ठा के श्रद्धा नहीं हो सकती है। निष्ठन्नेव स श्रद्धाति, निश्चित रूप से निष्ठावान होते हुए ही वो व्यक्ति श्रद्धावान हो सकता है। निष्ठा तो एवं विजिज्ञासितव्येति, नारद निष्ठा की खोज कर, तेरी सत्य के प्रति, भगवान के प्रति निष्ठा है या नहीं, चेक कर अपने अंदर। हम सब भी चेक कर सकते हैं। आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को इतने वर्ष हो गए यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते, शास्त्र पढ़ते, अभी तक भी भगवान जी ने मेरा कोई रिप्लाई नहीं दी। नहीं, पहले अपना चेक करो, आपने उसके लिए वो श्रद्धा है या नहीं, पहले तो ये चेक करो, निष्ठा है कि नहीं, सच्ची निष्ठा है या नहीं है, या कहीं बिल्कुल धूमिल धूमिल सी है, कहीं स्पार्किंग जैसे हो रही है, स्पष्ट नहीं है। बोले नहीं, वो तो स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो फिर उसके लिए कंट्रीब्यूशन कितना है, पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं, तो पता लगेगा कि देर उसकी तरफ से नहीं है, देर हमारी तरफ से है। हम वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं जितना हमारी दृष्टि में हमें करना चाहिए। एक व्यक्ति यदि मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आ रहा है, पूरा शास्त्र उसको याद नहीं हो रहा है, तो उसको चेक करना पड़ेगा कि मैं वास्तव में इसको याद करने के लिए उतना पुरुषार्थ कर रहा हूं या नहीं, जितना मुझे करना चाहिए। तो उसको पता लगेगा कि नहीं, उतना तो नहीं कर रहा हूं, मेरी सीटिंग 6-8 घंटे की तो नहीं है। मैं चाहता तो हूं विद्वान बनना, लेकिन विद्वान बनने के लिए प्रतिदिन कम से कम 6-8 घंटे की सीटिंग तो होनी चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, इतना तो नहीं कर रहा हूं। बोल जी 6-8 तो घंटियां ही लगती, उन घंटियों में भी आप कैसे पढ़ते हैं बैठ करके? विद्वान बनने के लिए बैठे होते हो कि एक शब्द भी नीचे गिरेगा नहीं, ऐसे बैठते हैं, या किसी ने बता दिया कि इस कक्षा को भी जाके बैठना है इसलिए आके बैठ जाते हैं? तो बड़ा अंतर है दोनों में, आके बैठ जाने में और उस विद्या को आत्मसात करने के लिए निष्ठावान होने में, दोनों में बहुत अंतर है। एक नहीं है, दोनों बैठे तो सभी हैं यहाँ पे, लेकिन उपलब्धि सबकी अलग अलग है। जो जितना निष्ठावान उतनी उसको उपलब्धि। तो ये कह रहे हैं जी, ये निष्ठा कैसे पैदा हो, निष्ठावान कैसे बने? तो कह रहे हैं यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठति, निष्ठा तब होती है जब हम उस कर्म को करते हैं, बातों बातों में निष्ठा नहीं होती है। भगवान के प्रति निष्ठा तब होगी जब भगवान के नाम पे 1-2 घंटा बैठना शुरू करोगे। भगवान के नाम पे 1-2 घंटे बैठ के ध्यान करेंगे, 1-2 घंटे बैठ के जप करेंगे, फिर दिन भर जो काम करेंगे उसमें भी ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रह करके करेंगे, भगवान की स्मृति में, भगवान की सेवा समझ के करेंगे। जब करेंगे तब निष्ठा होगी। इसलिए केवल पढ़ने, इसलिए स्वामी जी बड़ा कठोर शब्द प्रयोग करते हैं उसके लिए, बोले थूक बिलोने से कुछ नहीं होगा। थूक बिलोने का मतलब केवल बात बात करना, ज्ञान से मुक्ति होगी, ज्ञान से नहीं होगी, ज्ञान पूर्वक जीने से होगी। जैसा वहां लिखा है
वैसा जीवन बनाने से कर्म का ही फल मिलता है। सिद्धांत यही है, कर्म फल। कहीं भी आपने ज्ञान फल ऐसे नहीं सुना होगा। कर्म कैसा भी करेगा, उल्टा सीधा, अच्छा बुरा, उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छे वाले का सुखदाई, बुरे वाले का दुखदाई। ते ह्लाद परिताप फला पुण्यापुण्य हेतुत्वात्। वे जो क्लेश मूलक कर्म हैं वो या तो ह्लाद देते हैं, खुशी देते हैं, या तो परिताप देते हैं। तो पुण्य के हेतु से हर्षित करते हैं और पाप के हेतु से दुख देते हैं। लेकिन ज्ञान कभी कोई फल नहीं देगा। किसी व्यक्ति के अंदर कितना भी उच्च कोटि का ज्ञान है और उसने कोई भी कर्म नहीं किया यदि, तो उसको कोई फल नहीं मिलेगा फिर। इसलिए बेकार चीज है। बीज कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, खेत में जब तक नहीं बोओगे उसका कोई वृक्ष नहीं बनेगा, कोई फल नहीं लगेगा उसके ऊपर, कोई फल नहीं होगा। उसका फल खाना है तो उसको बोना पड़ेगा, पहले उसको मिटना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ी इन्होंने बहुत जबरदस्त बात कही है कि सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। केवल जानने से बात नहीं बनेगी। निष्ठा श्रद्धा कब उत्पन्न होंगी, यदा करोति, जब करोगे उसको। नहीं करोगे तो श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी। केवल शब्दों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है। यदा वही करोति अथ निस्तिष्ठति, जब व्यक्ति उस ज्ञान के अनुसार उस कर्म को करता है तो उसकी उसमें निष्ठा बन जाती है। ज्ञान तो एक स्टेप हुआ ना। टीवी पे स्वामी जी से किसी ने सुना कि ये वाला प्राणायाम करने से ये वाला रोग ठीक हो जाएगा, ये तो पहला स्टेप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने वैसा किया और फिर उसका रोग ठीक हो गया। तो उस व्यक्ति की क्या बन जाएगी, निष्ठा प्राणायाम के प्रति। वो खुद भी रोज करेगा, औरों को भी बताएगा, 10 लोगों को, तो उसकी निष्ठा बन जाती है। फिर निष्ठा से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यही बात अन्यत्र भी इसमें उपनिषद में आई है ना, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम। पहले व्रत लेता है व्यक्ति, विचार करता है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, पहले तो व्रत संकल्प लेता है, फिर दीक्षित हो जाता है, माने उसको करने लग जाता है। और जब करने लग जाता है तो क्या मिलती है दीक्षा से, दक्षिणा। दक्षिणा मतलब उपलब्धि होने लगती है। जब उस काम को करते हैं वही दक्षिणा है। सेवा करने लग जाओ, खुशियां मिलने लग जाएंगी, मन प्रसन्न रहने लग जाएगा, यही दक्षिणा है। इसीलिए तो सेवा करते हैं। अगर सेवा करते हुए मन दुखी है तो समझ लेना सेवा नहीं हो रही है। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत सारे हमारे तो संगठन में लाखों भाई बहन सेवा कर रहे हैं और वो कहते हैं जी हम निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, अपनी तरफ से हम रुपए पैसे लगाते हैं, अपना टाइम देते हैं, लेकिन फिर भी समितियों में झगड़े चल रहे हैं, ये मेरे को टिकने नहीं दे रहे हैं, ये मेरे को परेशान कर रहे हैं। सेवा करते हुए व्यक्ति दुखी है, मन अप्रसन्न है, तो कहीं ना कहीं अंदर चेक करना पड़ेगा, सेवा नहीं हो रही है। फिर सेवा से दुख मिल ही नहीं सकता है, सेवा से तो सुख मिलता है। क्योंकि सेवा होती ही वो है जिसमें कोई कामना नहीं होती है कि बदले में क्या मिलेगा, वही तो सेवा होती है। अगर बदले में ये कामना है कि इतना कर रहे हैं तो इनको भी सम्मान करना चाहिए, इनको भी मेरा नाम लेना चाहिए, इनसे भी मुझे ये रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तो फिर तो ये तो बिजनेस व्यापार है, कामनाएं हैं। सेवा कहाँ है ये। सेवा तो होती ही वो है जिसमें कोई कामना नहीं होती है, कोई आसक्ति नहीं होती है। मैं कर रहा हूं, मेरे को अच्छा लगता है करना, मेरा कर्तव्य बनता है, भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है इसलिए कर रहा हूं, बस। तो करते करते ही मिल गया मेरे को, तो करते करते ही खुशी मिल गई, मैं तृप्त हो गया। जो मेरा कर्तव्य था उसको मैंने कर दिया, मैं तृप्त हो गया, बस। और क्या चाहिए। माँ अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती है तो ये बच्चे के प्रति सेवा है ना, लेकिन वो दूध पिलाते पिलाते ही तृप्त हो जाती है, क्योंकि वो था ही बच्चे के लिए। अगर वो बच्चे को ना पिलाए तो दुखी हो सकती है, वो परेशान हो सकती है फिर। तो जो मेरे को शक्ति दी थी भगवान ने वो मैंने लगा दी सेवा में, तो बस मैं हल्की हो गई, मैं तृप्त हो गई।
और आगे क्या चाहिए? तो सेवा से तो हमेशा सुख मिलता है। तो ये निष्ठा, ये श्रद्धा, ये कब बनेंगी? जब व्यक्ति उस काम को करेगा। तो इसलिए वहां भी ऐसे ही कहा है, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति। जब दक्षिणा मिलने लगती है, खुशी मिलने लगती है, तो व्यक्ति की श्रद्धा पैदा हो जाती है उस काम में। फिर किसी को योग प्राणायाम से रोग ठीक हो गए तो दक्षिणा मिल गई, अब उसकी निष्ठा बनेगी और वो रोज करेगा तो उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। फिर यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठति, और वहां पर अगर उस मंत्र को मैं पूरा करूं तो फिर दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। श्रद्धा से क्या होगा? सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ भी वही बता रहे हैं, श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। वहां भी वही बताया, गीता में भी वही बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यहाँ भी वही बताया, जब श्रद्धा होगी तो उस व्यक्ति को विशेष ज्ञान होगा। तो ये कह रहे हैं कि वो श्रद्धा, वो निष्ठा कैसे हो प्राप्त? तो बोले वो बात करने से नहीं होगी, वैसा करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा वैसा। और यहाँ आके मुसीबत हो जाती है। बातों को सारी को हम समझ लेते हैं, अच्छे से सुन भी लेते हैं, बोल भी देते हैं, जब करना पड़ता है तब बड़ा बहुत जोर पड़ता है, फिर किया नहीं जाता है। बोले करना तो पड़ेगा, अष्टांग योग का पालन करना ही पड़ेगा। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जीने ही पड़ेंगे। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जीना ही पड़ेगा, जानने मात्र से नहीं होगा। शुचिता की स्थिति में जीना पड़ेगा, पवित्रता की स्थिति में, शरीर की, मन की, वाणी की, इंद्रियों की, तो सारी पवित्रता हम समझते हैं, उसको जीना पड़ेगा। तो व्यक्ति को जरूर उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करते करते कभी असफलता मिल जाए तो फिर लग जाना चाहिए, कोई बात नहीं। गिर गिर के तो घुड़सवार बनते हैं ना, गिर गिर के तो साइकिल चलानी सीखते हैं, एक्सीडेंट कर करके गाड़ी चलानी सीखते हैं, तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे, एक्सीडेंट तो होंगे ही, पहले ही दिन कौन एक्सपर्ट हुआ है। लेकिन इसको जीना पड़ेगा, शुचिता को, शुचि, शौच, संतोष, तप। तप की तो बहुत सारी सिचुएशंस आती ही रहती हैं जीवन में, रोजाना आते ही याद आ जाए व्यक्ति को, अब तप करने का मौका आ गया। और याद आने के बाद भी आप उसको जानते हैं कि इसमें तप करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीछे वाले संस्कार गड़बड़ करवा ही देंगे आपसे। तो फिर लग जाना अगले दिन से, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना, लेकिन करते ही जाना, करते ही जाना, करते ही जाना। तो इसलिए करने के ऊपर स्वामी जी बहुत बल देते हैं। स्वदेशी के गीत कितने लोगों ने गाए, लेकिन विदेशी को भगाने के लिए स्वदेशी को धरती पे उतारना पड़ेगा। गीतों से विदेशी नहीं भाग सकते, उनको धरातल के ऊपर लाना पड़ेगा स्वदेशी को, तो फिर हम टक्कर दे सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट में टक्कर दे दी विदेशी को, लेकिन करना तो पड़ेगा ना उसके लिए। केवल कोसते रहने से, वाणी मात्र से, उनको क्रिटिसाइज करते रहने से वो भाग सकते हैं क्या? वो बोले ठीक है तुम क्रिटिसाइज करते रहो, हम यहाँ से अपना धन माल बना के ले जाते रहेंगे। खड़ा कर दो उनके टक्कर में आप अपने वाला। आप बुराई के लिए, जमाना ऐसा आ गया, युवा पीढ़ी इधर भटक रही है, नशे की तरफ जा रही है, वासना की तरफ जा रही है, भोगों की तरफ जा रही है, ऐसे हो रहा है, सब महाकलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है, ऐसे आप कितना भी क्रिटिसाइज करते रहो, उससे भागेंगे क्या बुराई? नहीं भागेंगे। भागेंगे कैसे? अच्छे लोगों की फौज खड़ी कर दो। एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले, फिर अपने जैसे कम से कम 5-10 लोगों को बनाने की जिम्मेदारी ले, कि पहले तो मैं खुद अपनी आदतों को ठीक करूंगा, और फिर मेरे संपर्क में आने वाले जो 5-10 लोग हैं उनको भी मैं ठीक करूंगा। और फिर वो इतनी संख्या बढ़ जाएगी कि
कि फिर वही नजर आने लगेंगे, तो वो बुराई रुकेगी कहाँ, और रुकेगी तो भी कहीं कोने कचौने में पड़ी रहेगी, हावी नहीं हो पाएगी फिर। अब योग कैसे फैला संसार में? पहले स्वामी जी ने खुद किया और फिर अपने जैसे 10 लोगों से शुरू किया। 96, 97 में 10-15 लोग आते थे कनखल में दिव्य योग मंदिर आश्रम में, वहां से शुरू किया। उनके लिए उनको वो भी करवाते थे शंख प्रक्षालन आदि, तो 8-10 वो भी बनाए, वॉशरूम भी अभी भी बने हुए हैं, वहां से शुरू किया। फिर उनको कहा कि आप अपने जैसे 10 तैयार करना अपने रिश्तेदारी में, संबंधों में, मित्रों में। फिर उनसे भी यही बोली, यही गुरु दक्षिणा है, बस सिखाओ और जिसको सिखाओ उसको ये बोलो कि तू अगले 10 को सिखा देना। ऐसे करते करते ये यात्रा 10 से फिर 100 पे पहुंची, 100 से 1000 पे पहुंची, हजारों से लाख पे पहुंची, लाख से आज करोड़ों पे पहुंची, और करोड़ों से फिर अब भारत से भी पूरे विश्व में फैल गई आग की तरह से चिंगारियां। धीरे धीरे ये जन जन तक पहुंच जाएगी। कोई एक आध बचे हैं ना अभी भी, तो वो फिर मजबूरी में इसको अपनाएंगे। तो आप योगियों की फौज खड़ी कर दो तो रोगी और भोगी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन करने से होगा। शुरुआत तो अच्छा बनने से, तब हम किसी को ठीक कर सकते हैं। क्रिटिसाइज करके हम किसी को ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो यम नियम है, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। कोई व्यक्ति बहुत सारे विद्वान बनाना चाहता है तो उसको पहले खुद विद्वान विदुषी बनना पड़ेगा। अपने जैसे कम से कम 5, 10, 20 कुछ तो तैयार कर ही देगा, फिर वो अपने जैसे करेंगे तो ऐसे फैल जाएगा फिर ये। तो इसलिए व्यक्ति को ज्यादा बल किस पे देना है? कृति के ऊपर, ज्ञान पे भी देना है। अज्ञान पूर्वक आप कितना भी कर्म कर लो उससे भी परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए ज्ञान की भी बहुत बड़ी महिमा है। अज्ञान पूर्वक भी भोगी लोग कर्म कर तो रहे ही है ना, खूब देर देर रात रात तक करते हैं, कुछ ना कुछ तो कर्म कर ही रहे हैं वो। लेकिन वो कर्म कैसे कर रहे हैं? अज्ञान मूलक, जो नरक में ले जाए ना वो वाले कर्म कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान जरूरी है, कर्म तो करना है लेकिन ज्ञान पूर्वक। ज्ञान पूर्वक कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा भक्ति नहीं है, मन में क्या है? लोभ लालच। तो इसलिए व्यक्ति पहले 40 साल तक कर्म करता है लेकिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक नहीं करता, इसलिए 40 साल के बाद फिर बीमार हो जाता है। फिर वो सारा पैसा बीमारियों में लग जाता है। किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को हार्ट ब्लॉकेज, किसी को कैंसर, किसी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। फिर वो सारे पैसे जो कमाए थे, ये कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज, बीपी, शुगर, डिप्रेशन, ये सब क्यों हुए? क्योंकि दिनचर्या ठीक नहीं थी। काम तो बहुत किए लेकिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक नहीं किए। हाय धन, हाय धन, हाय धन, हाय धन, ऐसी भावना से किए। तो धन तो आ गया लेकिन धन के साथ साथ बीमारी भी तो आ गई। तो अब जितना भी कमाया था वो एक बार यदि कैंसर का रोग आ गया तो उसी में लग जाएंगे 10-20 लाख, तो सारा कमाया बेकार। और वो भी फिर बच जाए तो गनीमत है, नहीं पता लगा कि 10-20 लाख रुपए भी लग गए और जीवन भी चला गया। तो करना तो है लेकिन कैसे करना है? ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा भक्ति पूर्वक। फिर आपको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। तीनों में से कहीं एक जगह नहीं रुकना है। केवल कर्म नहीं, केवल ज्ञान नहीं, केवल भक्ति नहीं, तीनों का समन्वय। ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, कर्म, कृति। और ये बात जब महाराज जी कहते हैं तो किसी व्यक्ति को ये लगता होगा कि भाई इनका ऐसा मिशन है, तो हम तो साधु हो गए, हमें तो निवृत्ति मार्ग में जाना चाहिए, और ये तो कर्म की बात करते हैं, तो शायद इनको हमारे से कुछ व्यक्तिगत कुछ करवाना है, इनको कुछ लाभ लेना, इसलिए ये करते हैं। इसलिए नहीं करते, ये तो नारद ऋषि को बता रहे हैं, सनत कुमार ऋषि, ये शास्त्र की भाषा है। ये सनत कुमार ऋषि उसको बता रहे हैं जिसको सुख चाहिए, जो सब कुछ पढ़ लिख के गया था।
उनको बता रहे हैं। यदवै करोति अथ निस्तिष्ठति न अकृत्वा निस्तिष्ठति, बिना किए निष्ठा नहीं बनेगी। कृत्वा एव निस्तिष्ठति, कृति से ही निष्ठा बनती है। कृतिस्तु विजिज्ञासितव्य इति, इसलिए कृति की अभिलाषा कर। कृतिम भगवय विजिज्ञासे इति, तो कैसे करूं ये आप बताओ। तो इसको कल पढ़ेंगे। व्यक्ति कर्म में कब लगता है? कर्म में कब लगते हो आप? खाना खाने में कब लगते हो? जब खाने से भूख मिटती है। भूख लग रही है और खाना खाने से भी भूख मिटे नहीं, फिर खाओगे क्या? नहीं खाएंगे। तो ये कल पढ़ेंगे। कोई आदमी काम में तब लगता है जब उस काम को करने से सुख मिलता है। सुख से खोज शुरू की, सुख पे ही पहुंचा देंगे। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आपके प्रश्न भी कर लेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे सामर्थ्य, हे करुणा सिंधु, हे सामर्थ्य, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री